इसमें भी कोई दो राय नहीं। जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस, और अब ये जब उनके सिर पर साफा है तो ये तो ऐलान ही है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हैं। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें दूर दूर तक कोई संदेह नहीं था और पार्टी के टॉप लीडरशिप में चुनाव के नतीजों के बाद ही लगभग एक तय कर लिया था। और चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी का महाराष्ट्र को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और पार्टी तभी लगभग ये तय कर चुकी थी कि नतीजे जैसे आ रहे हैं, जो जैसी उम्मीद है वैसे ही नतीजे आएंगे, तो फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसमें कहीं कोई डाउट था नहीं। और दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस के लिहाज से अगर संदर्भ में देखें, बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि लाइव हलचल बढ़ गई है, अंदर की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। एक बार मंच की तस्वीरें अपने दर्शकों को बता देना बेहद जरूरी है। मंच पर मौजूद हैं विनोद तावड़े, निर्मला सीतारमण, विजय रूपाणी, चंद्रशेखर बावनकुले मंच पर मौजूद हैं, चंद्रकांत पाटिल जो हैं वो मंच पर मौजूद हैं। और देखिए यही वो नाम है, सुधीर मुंगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल, जो प्रस्ताव रखेंगे देवेंद्र फडणवीस के नाम का, और फिर उस नाम पर सहमति विधायकों से ली जाएगी। औपचारिक सहमति बन चुकी है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में। अब सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि महज औपचारिकता है और ये औपचारिकता चंद मिनटों में पूरी हो जाएगी, लेकिन मंच की तस्वीरें देखकर ही आप समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव बहुत जल्द रखने जा रहा है। जो एक औपचारिकता मात्र होती है विधायक दल की बैठक की, वो औपचारिकता अब पूरी होने जा रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना, संघ से उनकी नजदीकी और केंद्र के हर फैसले को सर झुकाकर मानना, ये सब कुछ उनके फेवर में गया। और बिल्कुल प्राची, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट में जाए। जैसे महाराष्ट्र के लीडरशिप के हिसाब से अगर बात करें तो पार्टी के भीतर बाकी नेताओं को काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे। और दूसरी चीज़ कि संघ के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। तीसरी, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, उनके साथ उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं और दोनों ही काम में वो माहिर माने जाते हैं। या तो संगठन की बात हो तो, या फिर सरकार में अगर आपको सरकार चलाना हो मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के तौर पे, तो उसमें जो प्रशासनिक दक्षता चाहिए उसके आधार पर भी उन्होंने अपने आप को प्रभावित किया है। तो हमेशा से बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने उन्हें एक डूअर के तौर पर देखा है, यानी कि इनको कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को वो करते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत स्पाइन वाले नेता माने जाते हैं और ऐसे में ये आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो, स्ट्रांग ओपिनियनेटेड माइंड की आप तो हो सकता है कि पार्टी के भीतर टकराहट हो। प्रदेश के स्तर पर उनकी टकराहट होते रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के साथ उन्होंने बहुत बेहतर सामंजस्य बनाए रखा और इस वजह से कभी बीजेपी के टॉप लीडरशिप की नज़रों में वो खटके नहीं। और ये एक बड़ी चीज़ होती है राजनीति में कि अगर आप अनुशासित पार्टी के अंदर हैं, सांगठनिक ढांचे वाले पार्टी के अंतर्गत हैं, तो वन मैन शो नहीं चला सकते। देवेंद्र फडणवीस ने यूं ही किसी नेता का ग्राफ इस तरीके से आगे नहीं बढ़ जाता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनके फेवर में जाती हैं। एक बार तस्वीर आपके सामने, देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया है। इस वक्त मंच, अगर मैं ठीक तरीके से तस्वीर देख पा रही हूँ, देवेंद्र फडणवीस खुद मंच पर मौजूद है।